जो सूत्रों से हमें पता चला है। और इसलिए आज आप पिछले 24 घंटे से हमारे वो दर्शक जो लगातार ये जानना चाहते थे कि दिल्ली में लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की सही कहानी क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी हमले होते हैं बड़े, उन सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठा कोई ना कोई आतंकवादी संगठन जरूर लेता है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने नहीं ली है। अब मैं 5 पॉइंट में इस बम धमाके का विश्लेषण आपके लिए करूंगा जो कल लाल किले पर हुआ था। पहला, यानी 10 नवंबर को हुआ यह धमाका आतंकवादियों की घबराहट की वजह से हुआ। यानी ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये पैनिक में किया गया बॉम्ब ब्लास्ट है, ये किसी योजना के तहत नहीं किया गया था। दूसरा, बिना किसी तैयारी के यह धमाका हुआ है और आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक था, जो आईईडी था, वो भी बिल्कुल अधूरा था। अगर उन्होंने ठीक से वो सारे विस्फोटक को इस्तेमाल किया होता तो नुकसान कहीं से ज्यादा हो सकता था। इसलिए ये जो धमाका था ये बिना तैयारी के धमाका किया गया। तीसरा, आतंकवादी इस विस्फोटक को रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। चौथा, अगर आतंकवादियों ने सही तरीके से योजना के तहत इस बम को बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। जो विस्फोटक उनके पास था, अगर उसे वो ठीक से इस्तेमाल करते, एक योजना के तहत उसमें वो बॉम्ब बनाते, तो वो बॉम्ब इससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बॉम्ब होता। पांचवां, यह कोई सुसाइड धमाका नहीं था, बल्कि गलती से यह धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग जो आज दिन भर ये कह रहे थे कि ये एक सुसाइड अटैक है, ये एक आत्मघाती हमला है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं था और ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट के तहत हुआ है, यानी योजना के तहत नहीं, बल्कि ये आतंकवादी जो थे ये इतने घबरा गए कि घबराहट में ये बॉम्ब जो है, उनके जो विस्फोटक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कल रात से लेकर अभी तक मेरे अपने अनुभव के आधार पर, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है, जो लोग